देखो आज सीधी सी बात है, सेल वॉल पढ़ना है, ठीक है। सेल वॉल मेरी क्या चीज होती है भाई? अगर मैं वॉल का एग्जांपल दूं तो वॉल मेरा क्या होता है? सपोर्ट होता है, ठीक है। मींस अगर इस घर के अंदर बहुत सारे सामान रखे हैं, सपोज कि ये मेरा एक घर है, घर के अंदर बहुत सारे सामान है और ये मेरा क्या है? वॉल। वॉल क्या हो गई मेरी? आउटर मोस्ट कवरिंग। भाई किसी भी घर के बाहर जो सबसे बाहर होता है दीवाली तो होती है ना? तो सेल की वॉल दीवाली बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? सेल वॉल इज आउटर मोस्ट, यानी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, कवर करता है ना? अगर तुम देखो, मान लो कि ये मेरा सेल है, ठीक है, ये 3 मेरे सेल हैं, तो अगर सेल की देखो आउटर मोस्ट कवर अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरी सेल वॉल ही तो होगी, जो सबसे आउटर होगी। बाकी सारे पार्ट्स तो मेरे इसके अंदर होंगे, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो। किस चीज पे होगी? सेल वॉल जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल एंड फंगी, ठीक है। फंगई अगर तुम देखोगे तो फंगई मैं तुम्हें एग्जांपल कैसे बताऊं? घर के बाहर तुमने हरा कलर का वो देखा होगा, एलगी और फंगी जो लगी होती है ना? तो वो क्या है? तुम्हारी एक तरीके की सेल है ना? और हर किसी के बाहर मेरे को भाई अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है भाई मुझे दीवार या सेल वॉल प्रोटेक्शन चाहिए होगी, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है मेरा? आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट जो सबसे आउटर में जो उसको कवर करके रखता है वो मेरा क्या है? सेल वॉल, ठीक है। सेल्स ऑफ फंगी। अब देखो भाई, अब अगर मैं प्लांट सेल मैंने लिखा है यहाँ पे, अब मैं चाहता तो एनिमल सेल्स भी लिख सकता था, ठीक है। बट सेल वॉल जो होती है वो मेरी अब्सेंट होती है, किसमें? एनिमल सेल में। तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया? अब्सेंट इन एनिमल सेल, फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। फंगी, सेल ऑफ फंगी मींस जो मेरी, अब देखो अगर मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करूं, अगर डिफरेंस बताऊं तो मेरे को एक डिफरेंस और मिल गया कि भाई सेल वॉल मेरी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एक पॉइंट और मिल गया भाई मार्क्स लेने के लिए, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहां पे बात करता हूं, तो सेल वॉल मैंने देखा कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल या फिर फंगी सेल में। अब उसके बाद एब्सेंट होता है मेरा एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मेरे को बाहर मेरी कोई सेल मैंने बना रखी है, अभी वॉल बना रखी है, तो ठोस होनी चाहिए, है ना? तो इसमें क्या होता है? सेल वॉल क्या होती है मेरी? रिजिड होती है। रिजिड मतलब ठोस, सेल वॉल ठोस होनी चाहिए भाई। अगर ठोस नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी आएगा भाई उड़ा के चला जाएगा बंदा, फिर तो घर तो टूट गया मेरा। तो मजबूत होना चाहिए ना। तो क्या होती है? एक तो मेरी रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग बोल लूं, ठीक है, ठीक। अब देखो नॉर्मली देखोगे तो ये थिक जा रही है, ठीक है, तो भाई मेरी थिक भी होती है। तो भाई इतने सारे मेरे को मिल गए। अगर मान लो मेरे को 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है कि सेल वॉल को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट मेरा ये हो गया, ठीक है। मैंने बता दिया किसमें प्रेजेंट होता है किसमें नहीं होता है। तीसरी चीज किस तरीके का नेचर होता है। चौथी चीज एक आध एग्जांपल दे दो, काम खत्म कर दो कि इस प्लांट सेल में मेरे पास प्रेजेंट, ऑल्दो तो सब में होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? प्लांट सेल और सेल ऑफ फंगी में प्रेजेंट होते हैं। मजा ले, कोई मास्टर काट ले यहाँ पे, चलो ठीक है। अब देखो ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो देखो सेल वॉल है। अब भाई अगर मैं वॉल की बात करूं तो एक लेयर तो मेरी ये वाली है, ठीक है, एक इसके पीछे भी लेयर होगी, है ना। तो अब मान के चलो कि ये मेरा सेल है प्रॉपर, ठीक है, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, इसी के अंदर न्यूक्लियस भी, सब कुछ है। तो जो मेरी बाहर वाली कवर होगी, कौन सी वाली? बाहर वाली, उसको मैं कौन सा बोलूंगा? प्राइमरी सेल वॉल। देखो बाहर है, ठीक है। अब मैं इस वाले अंदर की बात करता हूं। अब अंदर की बात करूंगा तो मेरी सेकेंडरी हो गई, देखो अंदर की साइड है। अब इन दोनों के बीच में मैंने बताया था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है मेरा। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं कि यहाँ पे जो मेरे लिपिड्स और प्रोटीन है, तो ये एक्चुअली मेरा हो क्या गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भरे होंगे इसके अंदर,
भाई वही तो मेरा बाहर से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वही एंट्री और एग्जिट को डिफाइन करेगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो ये जो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मेरा क्या होता है, सेल वॉल के बीच के अंदर, उसके बीच में ही हो गया। अब वो कैसा होता है भाई, बहुत लचीलापन मैंने बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब तुम एक चीज देखो कि भाई बाहर की तो मेरी ठोस है, ठीक है, अंदर की मेरी लचीली है, तो अगर कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो अंदर वाला अपने अंदर शॉक कर लेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, और अंदर वाले को इफेक्ट ही नहीं होने देगा। तो भाई दोनों ने एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर लिया, सिंपल। अब देखो ये थिक और पोरस होता है इन लिविंग एंड पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब देखो इसको नॉन लिविंग स्ट्रक्चर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भाई एक्चुअली अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, हम सारे के सारे जो हैं, एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं कि हम सारे तो लिविंग देंगे, ठीक है, बट शॉप तो मेरा ये कर रहा है, ये लिविंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वर्क करता है मेरा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की तरह। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मींस अगर भाई ये रप्चर हो गई, लेट्स सपोज रप्चर हो गई, रप्चर मतलब टूट जाना किसी तरीके से, तो लगता है कि भाई ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक भाई, ठीक तो है, मोटा है, पोरस, पोरस मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पोर भरा हुआ है, ठीक है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया, नहीं कर सकता, चलो ठीक है। मेरा सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर है, तो इन प्लांट सेल, मैं जरा देख लूं कि भाई प्लांट सेल के अंदर होता कैसे कैसे है ना। तो इन प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ cellulose, exactly, and hemicellulose, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, प्लांट सेल के अंदर मेरा किस चीज से बना किस चीज से होता है, सेल्यूलोज से और हेमीसेल्यूलोज से। अब अगर मैं फंगी के अंदर बात करूं, सेल ऑफ फंगी, ठीक है, देखो फंगी भी मैंने बताया था, सेल ऑफ फंगी, ठीक है। तो अगर मैं फंगी के अंदर बात करूं तो प्राइमरली मेड अप ऑफ, प्राइमरली सबसे पहले प्राइमरली मेड अप ऑफ CHITIN, क्या हो गया, चिटिन, ठीक है। अब देखो भाई मैं इस चीज की, अब देखो 1 2 3 सेल्स हैं, ठीक है, तो भाई ये जॉइंट है ना किसी एक चीज से, है, तो जब अगर मैं बात करूं कि दो सेल किस चीज से जुड़े होते हैं, मिडल लेवल, ठीक है। अगर भाई मैं मान लूं कि मैं एक यहाँ पे सेल गड़ा हूं, दूसरा एक बंदा और है, तो वो किसी ना किसी चीज से तो जुड़े होंगे, अगर जुड़े होंगे तो वो तीसरी चीज का नाम क्या है, मिडल, क्योंकि वो दोनों के बीच में है, लेमेला, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर जॉइंड बाय ए लेयर, एक लेयर के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उस लेयर को मैं क्या बोलूंगा, सेम अभी मैंने बताया, ठीक है, मिडल लेमेला, है ना, ये रहा। तो ये क्या है, मेरी एक तरीके की लेयर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया एडजेसेंट सेल टू एडजेसेंट सेल जो ज्वाइन होते हैं, वो लेयर जो होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मिडल लेमेला, एकदम सिंपल सी बात है, चलो ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक चैनल्स, अब देखो ये बहुत छोटी सी चैनल्स में निकल रही है मेरी, चैनल मतलब एक तरीके का पैसेज होता है, ठीक है। तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूं, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा,
जब भी दो सेल एडजेसेंट सेल अगर किसी पैसेज से जो जुड़े हुए हैं, इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि एक ये सेल हो गई, एक इसके बगल वाली सेल है, क्लास की बात कर लो, एक ये क्लास है, दूसरी बगल वाली क्लास है, तो ये क्या है मेरा एक तरीके का पैसेज हो गया, है ना। तो इस पैसेज को मैं क्या बोलता हूं, इस पैसेज को बोलूंगा प्लाज्मोडेस्माटा। ओके ठीक है जी। प्लाज्मोडेस्माटा जो किसका काम करता है, एग्जैक्टली काम क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ही होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता किसके थ्रू है, ये रहा भाई मेरा प्लाज्मोडेस्माटा। काम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। गॉट इट। बस सेल वॉल मेरा प्रॉपर इतना है, अगर इस चीज को पढ़ लिया तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।